बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत बानी तहरीके इंसाफ के वकील अली जफर ने समाअत का बायकॉट कर दिया। क्या हम आपको अदालती मुआविन मुकर्रर कर दें? आपको एतराज तो नहीं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया। अदालती हुक्म पर कोई एतराज नहीं है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये जवाब दिया गया। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ यासिर मलिक मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज एक मरतबा फिर आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ जो है वो नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत जो है वो जारी है। और बैरिस्टर अली जफर जब रोस्ट्रम पर आए तो उनकी जानिब से बताया गया कि कल अदालती हदायत पर बानी PTI से मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात में पुलिस अफसरान भी साथ बैठे रहे। ये कोई वकील और की मुलाकात नहीं थी। अली जफर की जानिब से कहा गया कि बानी PTI ने कहा है कि वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होना चाहते हैं। और इसके साथ अली जफर ने कहा कि ये पहले ये पता चल जाए कि बानी PTI को खुद दलाइल देने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। अली जफर ने कहा कि काजी फायद ईसा की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस की जानिब से, साहब आप एक बिला जवाब किस्म की इस्तदा कर रहे हैं, आप एक सीनियर वकील हैं, बार के साबिक सदर भी हैं। जिस पर अली जफर ने कहा मैं बानी PTI की जानिब से कुछ कहना चाहता हूँ और मैं बानी PTI की ही बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, 5 मिनट जाया हो चुके हैं। जिस पर अली जफर ने कहा मैं अगले 7 मिनट में कमरे अदालत से बाहर हूँगा, अगर बानी PTI को इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। और अली जफर की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत कुछ तरमीम लाना चाहती है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपने बात करनी है तो आज से नहीं बल्कि शुरू से करें। जिस पर अली जफर ने कहा मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप करने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी आपकी जो है वो लग जाए। अली जफर ने कहा कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि हमें इस बात का मालूम नहीं। अली जफर ने कहा बानी PTI की हदायत है, इस बेंच की तश्कील जो है वो दुरुस्त नहीं है। बानी PTI ने कहा है कि इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं कर सकते। बानी तहरीक के इंसाफ जो है उनके वकील अली जफर ने समाअत का बाइकआउट कर दिया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम आपको अदालती मुआवन मुकर्रर कर दें, आपको एतराज तो नहीं है। लेकिन इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म पर कोई एतराज नहीं, अदालत ने अली जफर को जो है वो अदालती मुआवन जो है वो मुकर्रर कर दिया है। और बानी PTI अली जफर ने कहा कि बानी PTI कहते हैं बेंच कानूनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आप बार बार बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम दिए बगैर आगे बात करें। जिस पर अली जफर की जानिब से कहा गया कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरामीम और जुडिशल पैकेज जो है वो ला रही है, अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेनिंग की इजाजत होगी। अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, यासिर हमारे साथ ही रहेगा। अदील बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अदील, समाअत के बारे में आप भी आगाह कीजिएगा। जिस तरह से नजरसानी अपीलों पर समाअत जारी है और साथ ही साथ बाइकआउट भी किया गया है वकील अली जफर की जानिब से। देखिए, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है कि गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि वो इस मामले में कुछ डिले चाहते हैं और तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि जो आईनी तरामीम होने जा रही हैं उन आईनी तरामीम के हवाले से, क्योंकि वो इस तरह से फ्रीक बनते दिखाई देते हैं कि उन्हें खदशा है कि 63A के केस का जो फैसला है उसके असरात उनके अरकान पर जो हैं वो आ सकते हैं। यही वजह है कि कमरा अदालत में आज अली जफर की जानिब से जो आर्गूमेंट्स दिए गए उन्हें रिलेट किया गया आईनी तरमीम के साथ। और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम जो है 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है, तो जिस पर अदालत ने कहा कि हमें इसका मालूम नहीं है। तो इसमें फिर उन्होंने इस बेंच की तश्कील जो है उसको गुज़िश्ता रोज भी कहा और आज भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इसकी तश्कील दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा है कि बानी PTI ने चूंकि कहा है कि इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते, तो ये स्ट्रेटजी बड़ी वाजे है कि वो चाहते हैं कि इस केस को कंक्लूड होने में कुछ वक्त लगे। तो अली जफर ने इस बात का बॉयकॉट कर दिया है, उन्हें अब अदालती मुआवन जो है वो मुकर्रर तो किया गया है, लेकिन उसके बाद जो उनका आर्गूमेंट हुआ है वो बड़े हार्श वर्ड्स में हुआ, जिसमें अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि ठीक है। बहुत शुक्रिया आदिल बड़ाइश। यासिर मलिक, आप हमें सूरत हाल पर आगाह कर रहे थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातोसरी अनवार इब्राहिम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 1-on-1 मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा उमूर, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद नतीजा खेज बनाने से मुतालिक जाम हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को मलेशिया को साल 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातोसरी अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान और आसियान के दरमियान रवाबित और आसियान में पाकिस्तान के वसी तर किरदार की हमायत का इजहार किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तमाम सतहों पर बातचीत और वफूद के तबादलों की अहमियत पर जोर दिया और मुश्तरका वजारती कमीशन और दो तरफा मुशावरत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। शहर इक़्तिदार में अहम तरीन गैर मुल्की शख्सियात की आमदोरफ्त, वफाकी हुकूमत की जानिब से रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने तक की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों को अहम सरकारी इमारात के बाहर तैनात किया जाएगा। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर भी रेंजर्स की नफरी तैनात होगी। शहर इक़्तिदार में अहम तरीन गैर मुल्की शख्सियात की आमदोरफ्त, वफाकी हुकूमत की जानिब से रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने तक की जाएगी। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि रेंजर्स एहलकारों को अहम सरकारी इमारात के बाहर तैनात किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल, बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है इस हवाले से? हाँ जी, देखिए इस्लामाबाद में PTI के मुमकिन एहतजाज के बाद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला की जानब से जो है मौसर सिक्योरिटी प्लान उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। शहर इक़्तिदार में अहम तरीन गैर मुल्की शख्सियात की आमद का सिलसिला भी है और वफाकी हुकूमत की जानब से रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स के हवाले करने पर जो है वो गौर किया जा रहा है। रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक जो है वो की जाएगी। ज़राए की जानब से ये बताया गया है रेंजर्स एहलकारों को अहम सरकारी इमारत के बाहर जो है वो तैनात किया जाएगा। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर भी रेंजर्स एहलकार जो है वो तैनात करने के लिए जो है वो गौर शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में अगर बात की जाए रेड जोन की, तो रेड जोन जो है वो उसके चारों तरफ पर कंटेनर रख दिए गए हैं। सिर्फ मुतलका लोगों के लिए और सरकारी मुलाजमीन के लिए मरगला रोड का जो रास्ता है वो खोला गया है। इसके अलावा जी भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर जो है वो भी कंटेनर तनोली आप हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के हक कानून साजी को माना है। तरामीम में लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गईं। शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा था। हम सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का कहना है कि अपनी करप्शन छिपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। इनके पास आइनी तरमीम लाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। इस्लामाबाद में हर सूरत कल जलसा होगा, ये हमारा आइनी हक है। वो सरगोधा में मीडिया टॉक कर रहे थे। ये हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और अभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए इनके नंबर पूरे नहीं है। ये सारे के सारे केसेस जो है ये बोगस केसेस है। हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे, काफिले तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो हमारा आईनी और कानूनी हक है